हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के इस लेक्चर में आज हम लोग गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको गॉस प्रमेय के बारे में बताया गया था। आज इस वीडियो में हम लोग गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इसका पहला अनुप्रयोग है वो है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक गोलीय कोश दिया गया है। इसी फिगर की सहायता से आपको समझना है, ये एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या यहाँ पर मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो ये गोलीय कोश हो गया और इसकी त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल आर है। इस गोलीय कोश को जो है क्यू परिमाण का आवेश दिया जाता है जो कि इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। यानी कि जब इससे आवेशित किया जाता है तो ये आवेश जो है इस गोलीय पृष्ठ पर जो है समान रूप से फैल जाता है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, ये गोलीय कोश जो है इस प्रकार से व्यवहार करता है कि इसके पृष्ठ पर फैला आवेश जो है ऐसा लगता है कि इसके केंद्र में निहित हो। इसका केंद्र मान लेते हैं O, यानी कि ये आवेश इस प्रकार से व्यवहार करेगा, ऐसा लगेगा कि ये इसके केंद्र पर निहित है, यानी कि केंद्र पर उपस्थित है। तो इस गोलीय कोश के कारण हम लोग यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे इसकी तीन स्थितियां हैं। एक तो इस गोलीय कोश के बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, दूसरा इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और तीसरा गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए पहले इसके बाहर हम लोग एक बिंदु लेते हैं P। इस गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु लिया गया P, और इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस P के ऊपर जो है यहाँ पर हम लोग एक गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। संकेंद्री का मतलब केंद्र यही होना चाहिए। इसके चारों ओर जो है यहाँ पर एक गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी है आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक गॉसीय पृष्ठ हो गया। तो ये हो जाएगा इस गोलीय कोश के बाहर, और इसी प्रकार से आपको गोलीय कोश के अंदर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर भी एक यहाँ पर गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये और ये एक गॉसीय पृष्ठ हो गए। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P के चारों ओर हम लोग एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे dA, और इस गॉसीय पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस पूरे पृष्ठ पर समान होगी, और इस पृष्ठ के जो है लंबवत होगी। ध्यान दीजिए, इस पृष्ठ के लंबवत होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग मान लेते हैं कि केंद्र O से इस P की दूरी, यानी कि यहाँ से इस P की दूरी जो है इसको मान लेते हैं स्मॉल r। आप ध्यान दीजिएगा, जो गोलीय कोश था इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और जो ये बाहर गॉसीय पृष्ठ खींचा गया है इसकी त्रिज्या मान ली गई है स्मॉल r, क्योंकि O से P तक की दूरी कितनी मानी गई है r, इतना हो गया। और यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल अवयव दिया गया dA, इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा इस अवयव के लंबवत, यानी कि dA इस प्रकार से होगा, ये क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको तीन स्थितियों में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस गोलीय कोश के कारण जो है बाहर, पृष्ठ पर और इसके अंदर, तीन जगह पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले तो आप इस फिगर की सहायता से इसमें बता सकते हैं कि माना R त्रिज्या के गोलीय कोश को Q परिमाण, यानी कि जो आवेश दिया गया है Q परिमाण का धनावेश दिया गया है जो इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। हमें इस गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर तथा गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। इतना आपको यहाँ पर लिखना है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर किस प्रकार से लिखना है आपको। आप इसमें लिखेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश को Q परिमाण का धनावेश दिया गया है जो इस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। हमें इस गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहली कंडीशन यानी कि केस 1, यानी कि जब बिंदु P कोश के, यानी कि जो गोलीय कोश है उसके बाहर हो, के बाहर हो, यानी कि जब P ये वाला बिंदु जो है ये इस गोलीय कोश के बाहर होगा, तो यहाँ पर कंडीशन ध्यान दीजिए, इस समय स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R।
अब ध्यान दीजिए, गोलीय कोश की जो त्रिज्या थी वो कैपिटल आर थी और जो इसके बाहर बिंदु P लिया गया था इसकी दूरी कितनी थी, स्मॉल आर। तो ये वाला जो मान है इसकी तुलना में ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखा गया है स्मॉल आर जो है वो ज़्यादा है कैपिटल आर से। इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इस क्षेत्रफल अवयव dA के कारण जो है विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्पांश क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत फ्लक्स। तो अब ध्यान दीजिए, अल्पांश dA के कारण वैद्युत फ्लक्स है, इसलिए अल्प वैद्युत फ्लक्स यानी कि d फाई बराबर आप बता सकते हैं यहाँ पर सदिश E डॉट सदिश dA, इतना होगा। और इसका सूत्र अगर प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा E dA कॉस थीटा। अब थीटा के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पे कितना होगा, 0 डिग्री। 0 कैसे होगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश दिया गया दोनों की दिशा एक है, और जब दोनों की दिशा एक होती है तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इसके अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा E और इसके बाद हो जाएगा dA, कॉस 0 का मान होता है 1। तो इतना हो गया। तो यहाँ पर ये जो वैद्युत फ्लक्स आया है ये अल्प वैद्युत फ्लक्स किसके कारण है, अल्पांश क्षेत्रफल dA के कारण। अब हम लोग इस संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ के कारण जो है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स तो अब ध्यान दीजिए, जब संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ के कारण यहाँ पर हम लोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसे लिखेंगे फाई E। यहाँ पर ध्यान दीजिए सरफेस इंटीग्रेशन लिख सकते हैं d फाई, या फिर आप डायरेक्ट इसका मान रख दीजिए। ध्यान दीजिए सरफेस इंटीग्रेशन d फाई का मान ये ज्ञात किया गया है E dA, इतना हो जाएगा। E यहाँ पर जो है संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ जो है इस पर समान होगा, तो E, इसके बाद ध्यान दीजिए सरफेस इंटीग्रेशन dA, इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो गॉसीय पृष्ठ है ये एक गोले के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग गोले के रूप में दिया गया इसलिए यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल यूज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा E, इसके बाद ध्यान दीजिए सरफेस इंटीग्रेशन dA, यानी कि क्षेत्रफल यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ये गॉसीय पृष्ठ जो है गोले के रूप का है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल यूज करेंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो अब आर ध्यान दीजिए इस बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये इतना हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। इस प्रकार से ये इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको गॉस प्रमेय पढ़ाई गई है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, और गॉस प्रमेय आपको बताई गई है फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इससे यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 से, तो अब ध्यान दीजिए 1 और 2 में दोनों का LHS बराबर है, और जब दोनों का LHS बराबर है तो यहाँ पर RHS भी बराबर होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं E, इसके बाद हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा Q और बट्टे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इतना होगा। आप इसे ऐसा लग सकते हैं E बराबर 1 अपान, ध्यान दीजिए ये बट्टे में आएगा तो 4 पाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है एप्सिलॉन नॉट इंटू इधर दिया गया है Q, R भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। इससे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर ये जो सूत्र आया है ये इस गोलीय कोश के कारण जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इस गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व आपको दिया गया है, पृष्ठ घनत्व जो होता है उसे हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। याद रखिएगा पृष्ठ घनत्व को लिखा जाता है सिग्मा से। इसका सूत्र होता है Q बाई A। Q यानी कि आवेश, A का मतलब क्षेत्रफल, यानी कि आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो अगर इस गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व आपको दिया गया है तो वहां पर आप तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसके लिए ध्यान दीजिए। यहां पर हम मान लेते हैं कि यदि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का
पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ये मान लिया गया कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा है। तो अब ध्यान दीजिए, जो अभी आपको यहाँ पर सूत्र बताया गया है, यानी कि सिग्मा बराबर Q बाई ए यहाँ पर क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए गोली कोष दिया गया है, इसका क्षेत्रफल अगर यूज करेंगे तो त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इस प्रकार इतना होगा। अगर यहाँ से हम लोग आवेश ज्ञात करें, ध्यान दीजिए Q का मान, तो ये गुणे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से इतना होगा। तो ये यहाँ पर जो मान आया है Q का, ये हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो ये आएगा यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद Q दिया गया है, Q का मान लिखेंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर और बटे में हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, इतना हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर जो है 4 पाई से 4 पाई जो है कैंसिल हो जाएगा, और जब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तीव्रता आएगी E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा, और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर पृष्ठ घनत्व तो दिया गया है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी। इससे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद जब हम लोग दूसरे केस में गोली कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वहां पर आपको ये समीकरण नंबर 3 और इसके अलावा ये समीकरण नंबर 4, इन दोनों की आवश्यकता होगी। तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, उसके बाद आगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए केस नंबर 2, यानी कि आप बता सकते हैं जब बिंदु P गोली कोष के पृष्ठ पर हो। तो अब ध्यान दीजिए, अब की बार ये वाला बिंदु P जो है वो कहाँ पर है, इसी पृष्ठ पर उपस्थित है। जब बिंदु P इसी पृष्ठ पर उपस्थित होगा तो वहाँ पर ध्यान दीजिए स्मॉल r का मान जो है फिर वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर ये बता सकते हैं आप, अर्थात स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि जब बिंदु P यहाँ पर जो था वो यहाँ पर आ जाएगा तो स्मॉल r का मान P तक की दूरी थी, तो जब बिंदु P यहाँ पर आएगा तो इसका मान स्मॉल r अब ये हो जाएगा, तो स्मॉल r का मान इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब बिंदु P गोली कोष के पृष्ठ पर आ जाएगा तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप सीधे समीकरण 3 का यूज करेंगे, समीकरण 3 से। तो ध्यान दीजिए समीकरण 3 आपको ये बताया गया था अभी, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद इंटू Q बाई स्मॉल r किसके बराबर है इस बार, कैपिटल R के, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो है गोली कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सिग्मा यानी कि पृष्ठ घनत्व तो दिया गया है आपको, तो इसके लिए ध्यान दीजिए इस समीकरण का यूज करेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 4 से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर, और स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। ये दोनों जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा फिर E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब इसे मिटा देते हैं, इसके बाद फिर तीसरी कंडीशन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए केस नंबर 3, जब बिंदु P कोष के अंदर हो। तो अब ध्यान दीजिए अब की बारी जो बिंदु P है ये इस कोष के अंदर आ गया, यानी कि यहाँ पर, इससे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर P डैश, इसे यहाँ पर मान लेना आपको P डैश। तो जब ये इस बार अंदर आ जाएगा तो इस बार स्मॉल r का मान जो होगा वो कम हो जाएगा कैपिटल R से, क्योंकि बिंदु P अब इसके अंदर आ गया तो स्मॉल r और छोटा हो गया और r का मान कैपिटल इतना है, तो स्मॉल r जो होगा इस बार कैपिटल R से
कम हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो पी डैश दिया गया है और इससे जो ये गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है ये किसी भी आवेश को जो है परिबद्ध नहीं करेगा, यानी कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर यहाँ पर जो है वैद्युत आवेश शून्य होगा। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे पी डैश से खींचे गए गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होगा। अतः गॉस प्रमेय से तो जब आवेश शून्य होगा तो यहाँ पर हम लोग गॉस प्रमेय का यूज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए जो अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है गॉस प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपको बताया गया था ई डी ए, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आप बता सकते हैं इसके अनुसार ई 4 पाई आर स्क्वायर डी ए का मान ये हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर चूंकि क्यू बराबर 0 यानी कि आवेश जो है वो शून्य है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब आवेश शून्य हो जाएगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि ई यानी कि 0, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी शून्य हो जाएगी। जब क्यू का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अतः गोली कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो याद रखेंगे आप लोग कि गोलीय कोश के भीतर जो है प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो शून्य होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसके लिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्रदर्शित करें तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा वाई अक्ष और इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष। इस दिशा में यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं दूरी यानी कि r, और इस दिशा में मान लेते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको जो इसमें 3 स्थितियाँ बताई गई। पहली स्थिति में आपको ये बताया गया था यहाँ पर कि जो स्मॉल r है यानी कि जो बिंदु P लिया गया था उसकी दूरी थी, तो प्रारंभ में स्मॉल r का मान जो था वो कैपिटल R से ज़्यादा था। दूसरी स्थिति में स्मॉल r का मान जो है वो कैपिटल R के बराबर था, और तीसरी स्थिति में स्मॉल r का मान जो था वो कैपिटल R से कम था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब ये वाली स्थिति थी तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर शून्य थी इस वाली स्थिति में, यानी कि जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम होगा तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग गोली कोश प्रदर्शित कर दें इस प्रकार से, ये हो गया आपका गोली कोश। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका केंद्र मान लेते हैं O, ये हो गया यहाँ पर इसका केंद्र। तो अब ध्यान दीजिए ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल R इतना, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पृष्ठ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये बिंदु मान लेते हैं कैपिटल R। तो अब ध्यान दीजिए जब इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य थी, यानी कि जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम होता है तो तीव्रता कितनी होती है, शून्य। तो जैसे ही हम लोग इसके अंदर आएंगे तो स्मॉल r का मान कम हो जाएगा। जब स्मॉल r का मान कम हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये शून्य होगी, यानी कि इस जगह पर ग्राफ में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या है, शून्य है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब इसके अंदर रहेंगे जब तक हम लोग, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी, तो वहाँ पर इसका ग्राफ इस प्रकार से ये शून्य पर रहेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी स्थिति में स्मॉल r का मान जब कैपिटल R के बराबर होगा, यानी कि जब इसके बराबर होगा तो यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस समय सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र आया था वो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R स्क्वायर, इतना आप पढ़ चुके हैं।
तो इसके अनुसार यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जो ये वाली कंडीशन थी जिसमें स्मॉल आर का मान जो है इस कैपिटल आर से ज़्यादा था, तो इसमें ध्यान दीजिए जब यहाँ पर ये सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो तीव्रता है ये व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, यानी कि जो r स्क्वायर है उसके व्युत्क्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाएगा तीव्रता घटती जाएगी, और जब हम लोग r का मान कम करेंगे तो तीव्रता जो है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब हम लोग r का मान बढ़ाएंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये r दिया गया, तो जब हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो इसका मतलब r का मान बढ़ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्राफ में इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तीव्रता ध्यान दीजिए घटती जा रही है ऐसे, और आगे दूरी बढ़ती जा रही है। ध्यान दीजिए इस दिशा में तीव्रता है, इसका मतलब ऊपर जाने पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी और आगे जाने पर यहाँ पर r का मान बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जो है इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ऐसे। यहाँ पर ये याद रखिएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि तीव्रता जो है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए यहाँ पर जब व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मतलब जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाएगा तीव्रता घटती जाएगी। तो वही ध्यान दीजिए यहाँ पर ये तीव्रता जो है घट रही है ऐसे, और r का मान जो है आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बिंदु O मान लीजिएगा, और इस गोलीय कोश को आपको यहाँ पर आवेशित यानी कि प्लस आवेश पूरे पृष्ठ पर देना है। तो इस प्रकार से आप इसका ग्राफ यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।